देखो, सबसे पहले मानव में श्वसन के बारे में हम बता चुके हैं, है ना। श्वसन तो एक मतलब कि साधारण सी प्रक्रिया है जिसमें वातावरण से हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जो श्वसन हम दर्शाए हैं, ये श्वसन का जो मुख्य समझने का कारण है वो है ऊर्जा निर्माण से। ठीक है, ये जो श्वसन है, ऑक्सीजन हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लिए, मतलब ऑक्सीजन लिए कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, ये बात तो क्लियर है। वातावरण से हम लोग कैसे लेते हैं, फेफड़े में कौन कौन सा अंग होता है और कैसे ऊर्जा का निर्माण होता है, ये चीज हम लोगों को इसमें समझना है। तो मानव श्वसन में देखो, और ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है या किन किन चीजों को हम लोगों को जैव प्रक्रम में समझना है। यह है मानव में श्वसन। पोषण द्वारा ग्रहण किए गए पोषक तत्वों का उपयोग कोशिकाओं में होता है। सबसे पहले देखो, हम लोग जो भोजन ग्रहण किए, मानव पाचन में तुम जान गए, भोजन का जो अपने शरीर के अंदर डाले, उस भोजन को पचा करके शरीर किस चीज का निर्माण करता है? ग्लूकोज का निर्माण करता है। पोषक तत्वों से ग्लूकोज बनाता है वो, ठीक है, अलग अलग, जैसे विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, ये सब चीज लेता है ना भोजन से, उससे वो किस चीज का निर्माण करता है? ग्लूकोज का। तो उसी को हम लोग पोषक तत्व कहते हैं। इन पोषक तत्वों को शरीर ग्रहण करके कोशिकाओं में भेजता है। कहां पर भेजता है? कोशिकाओं में। अब कोशिका डायरेक्ट इस पोषक तत्व का उपयोग नहीं कर सकता है ना, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन है, डायरेक्ट इसका उपयोग नहीं करेगा। तो सबसे पहले शरीर उसको पाचन क्रिया के द्वारा अलग अलग तत्वों को छांट करके अलग करता है, फिर उसको किस में बदल देता है? ग्लूकोज में। ग्लूकोज में बदलने के बाद वो ग्लूकोज सबसे पहले कहां चले जाता है? कोशिकाओं में। ठीक है, कोशिकाओं में जाने के बाद ऑक्सीजन जो हम लोग सांस के द्वारा ग्रहण किए, उस ऑक्सीजन के द्वारा उस पोषक तत्वों का विखंडन होता है। विखंडन मतलब होता है उसको तोड़ता है, वो तोड़ करके उसमें ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है? ऊर्जा का। देखो, भोजन द्वारा प्राप्त पोषक तत्वों से ग्लूकोज का निर्माण होता है, जिसका विखंडन कर ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। तो पोषक तत्वों को ग्रहण करके ग्लूकोज का निर्माण होता है, और ग्लूकोज के निर्माण के बाद जो है उसका विखंडन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और उसके बाद ऊर्जा का निर्माण होता है। और ये सारी प्रक्रिया कहां पर होती है? कोशिका में। ग्लूकोज का विखंडन मुख्य रूप से 3 अलग अलग रास्तों से होता है। अब ग्लूकोज तो शरीर बना लिया, ये बात तुमको पता चल गया। ग्लूकोज बनने के बाद ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट उसका विखंडन हो गया, उसके लिए भी 3 अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। पहला प्रक्रिया है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वायवीय श्वसन इसको कहते हैं। ये मनुष्यों में होता है, ठीक है, हम लोग तो ऑक्सीजन पर ही मतलब कि काम करते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दूसरा तरीका क्या है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। और तीसरा है कम ऑक्सीजन में, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होने पर मांसपेशियां, इन प्रक्रियाओं की शुरुआत कोशिका द्रव में ग्लूकोज के पायरुवेट में टूटने से होती है। 3 अलग अलग प्रक्रिया हो गया, ठीक है। अब इसको समझने से पहले हम लोगों को जानना होगा कि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या है, और ऑक्सीजन की कमी होने पर क्या होता है। मानव शरीर क्या करता है, इसको जब ऊर्जा का निर्माण करना है तो ये श्वसन विधि के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया, ठीक है। फेफड़ा ऑक्सीजन को छान लिया, फेफड़ा ऑक्सीजन को छानने के बाद क्या किया? रक्त के साथ मिला करके कोशिका तक भेज दिया, ठीक है। कोशिका तक पहले ही क्या पहुंच चुका है? पोषक तत्व, जो कि ग्लूकोज के रूप में है। अब वहां पर ऑक्सीजन जाएगा, फिर वहां पर एक रासायनिक प्रतिक्रिया होगी और उससे ऊर्जा का निर्माण होगा। उस रासायनिक प्रतिक्रिया को करने के लिए कोशिका में एक खास अंग रहता है, उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के बारे में बताया ना, मतलब जंतु कोशिका में, तो उसमें ऑक्सीजन का मेन रोल रहता है, और ये चीज बिना ऑक्सीजन का हो ही नहीं सकता है, इसीलिए इसको वायवीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन। लेकिन जो सूक्ष्म जीव है, जैसे ईस्ट हो गया, वो बिना ऑक्सीजन का भी जीवित रह जाएगा, ठीक है, यानी उसको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, बहुत कम मात्रा में चाहिए। तो वो इस प्रक्रिया को कैसे पूरा करता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पूरा करता है। इसमें पूरा करता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, उसको अवायवीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन। और कभी कभी क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी में भी ये विखंडन की प्रक्रिया पूर्ण होती है, जिसको ऑक्सीजन की कमी होने पर मतलब कंप्लीट कर लिया जाता है। मांसपेशियों में इस सभी प्रक्रियाओं की शुरुआत कोशिका द्रव्य में होती है, ठीक है, और ग्लूकोज के पायरुवेट में टूटने से होती है। ग्लूकोज जो है वो टूट करके पायरुवेट में जाता है और एक अम्ल का निर्माण करता है, ठीक है, इससे ऊर्जा का निर्माण होता है। देखो यहां समझाया गया है, ग्लूकोज है,
6 कार्बन के अणु कोशिका द्रव्य में गया, यहाँ पायरुवेट 3 वायु में अणु प्लस ऊर्जा का निर्माण किया। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति ईस्ट में होती है, इसमें इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण होता है। ऑक्सीजन का अभाव रहता है जिसमें यह हमारी पेशी कोशिकाओं में होता है। लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा। अच्छा, हमारे शरीर में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, जब हम लोग क्या करते हैं, बहुत तेजी से कोई काम करते हैं, मान लो कि दौड़ ही रहे हैं या कोई भारी भरकम काम कर रहे हैं, अब शरीर को ज्यादा मात्रा में ऊर्जा चाहिए, शरीर जल्दी जल्दी सांस लेगा, ऑक्सीजन उसको ज्यादा मात्रा में चाहिए क्योंकि उसको ज्यादा ऊर्जा का निर्माण करना है। इस फास्ट प्रक्रिया में क्या होगा कि ऑक्सीजन का कमी हो जाता है कभी कभी, लेकिन शरीर तो चलना छोड़ेगा नहीं, है ना, तो वो ऑक्सीजन की कमी में भी वो क्या करते रहता है, ऊर्जा निर्माण करने की प्रक्रिया में जुटा रहता है। उससे वो एक चीज का निर्माण कर देता है, किसका, लैक्टिक अम्ल, और ऊर्जा यानी 3 कार्बन के अणुओं का निर्माण कर देता है। इससे सबसे गड़बड़ी क्या हो जाता है कि हमारे मांसपेशियों में क्रैम्प हो जाता है। कभी तुम देखना, जो लोग काफी दौड़ उड़ के आए या कोई भारी भरकम काम करके आए, उनका पैर उड़ में, हाथ में, मांसपेशी में दर्द नहीं हो जाता है, दर्द हो जाता है कि नहीं, तब वो मूव लगाता है या किसी अन्य चीज का प्रयोग करता है जिससे उस दर्द को घटाया जा सके, सेकता है, तो वो ऑक्सीजन के अभाव के चलते हो जाता है। यानी ऑक्सीजन का स्तर जब कम हो गया, लैक्टिक अम्ल का बनना शुरू हो गया, मांसपेशी की कोशिकाओं में क्रैम्प उत्पन्न होना शुरू हो गया। ऑक्सीजन की उपस्थिति, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुआ माइटोकॉन्ड्रिया में, ये मतलब मनुष्यों में हुआ। इससे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा 3 चीज बना। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या किए, वापस नाक के द्वारा वातावरण में छोड़ दिए, जल को क्या किए, उत्सर्जन तंत्र के द्वारा बाहर कर दिए, और ऊर्जा का हमारे मांसपेशियों के द्वारा उपयोग कर लिया गया। ठीक है, अब देखो ये विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन को यहां समझाया गया है। सबसे पहला है, देखो श्वसन में वायवीय श्वसन, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है। जब ऑक्सीजन पूरी मात्रा में हमारे शरीर में रहेगा तो उसमें पूरा पूरा ग्लूकोज का इस्तेमाल कर लिया जाएगा। ठीक है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा मुक्त होती है, और इसके कंप्लीट होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा और पानी मुक्त होता है। यह कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह प्रक्रिया कहां पर होगी, कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में। अब देखो अवायवीय श्वसन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी ऑक्सीजन जब नहीं रहेगा ये प्रक्रिया तब कंप्लीट होगा। ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है, इसमें ग्लूकोज पूरे तरह से विखंडित होकर के ऊर्जा का निर्माण नहीं कर पाता है। इससे लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। यह केवल कोशिका द्रव्य में होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का कोई रोल नहीं रहता है, ये सिर्फ कहां पर होगा, कोशिका द्रव्य में होगा। वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। मानव में हम लोग जो ऑक्सीजन लेकर के उससे ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, उसमें अधिक ऊर्जा का उत्पादन होता है, 3 एटीपी द्वारा उसको सूचित किया गया है। अवायवीय श्वसन में क्या है, इसमें कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये ईस्ट में होता है ज्यादातर। किसमें होता है, ईस्ट में। तो इस तरह से इसको बताया गया है। ठीक है, देखो अब जो अगला टॉपिक है वो है मानव में वहन। मानव में वहन का मतलब क्या होता है कि मानव परिवहन तंत्र, जैसे पूरे गांव में चलने के लिए सड़क बना हुआ है, पूरे शहर में चलने के लिए सड़क बना हुआ है, एक स्थान से दूसरे जगह जाने के लिए सड़क बना हुआ है, उस पर गाड़ियां चलती हैं और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है। उसी तरह हमारे शरीर में मानव परिवहन तंत्र है। क्या है, मानव परिवहन तंत्र। जैसे कि गांव और शहर और बाकी सब जगहों पर सड़कें हैं, वैसे हमारे शरीर में परिवहन तंत्र है। क्या चीज है, परिवहन तंत्र, जो शरीर के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों को पहुंचाने और निकालने का काम करता है। मानव में वहन क्या है, जैसे हम लोगों के शरीर में हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण किए, पोषक तत्व ग्रहण किए, शरीर में बहुत सारा अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण हुआ, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाने का काम ही मानव परिवहन तंत्र कहलाता है, या मानव में वहन कहलाता है। ठीक है, और इसमें मुख्य रूप से ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों को पहुंचाने और निकालने का काम होता है। इसके मुख्य घटक क्या क्या हैं, एक है हृदय, रुधिर और रुधिर वाहिकाएं। ठीक है, इसमें जैसे पाचन तंत्र में था ना यकृत, ग्रसनी, उसी तरह वहन तंत्र में जो है हृदय, रुधिर और रुधिर वाहिकाएं हैं। हृदय तुमको पता है किसे कहते हैं, रुधिर किसे कहते हैं, रक्त को, और रुधिर वाहिकाएं क्या है, वो नसें जिसके द्वारा खून एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, उसको रुधिर वाहिकाएं कहते हैं। ये सभी मिलकर के काम करते हैं। क्या करते हैं,
मिल करके काम करते हैं। हृदय देखो क्या काम करता है, एक पंप की तरह काम करता है, अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में और शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। हमारे शरीर में हृदय ही एक ऐसा अंग है जो शुद्ध रक्त को फेफड़ों में और अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में और शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पंप करते रहता है, पहुंचाते रहता है, मंगाते रहता है, पहुंचाते रहता है, फिर मंगाते रहता है। ये एक प्रेशर से काम करता है। उसके बाद है रुधिर। रुधिर क्या है, जिसको हम लोग रक्त कहते हैं। इसमें प्लाज्मा होता है, लाल रक्त कोशिका होता है, श्वेत रक्त कणिकाएं होती है। प्लाज्मा का काम क्या है, भोजन, CO2 और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करना है। ठीक है, भोज्य पदार्थों का भी परिवहन करता है और अपशिष्ट पदार्थों का भी परिवहन प्लाज्मा ही करता है। लाल रक्त कोशिकाएं क्या करती हैं, ये ऑक्सीजन और हार्मोनों का परिवहन करता है, यानी ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक लेके जाने का काम किसका हो जाता है, रक्त का, लाल रक्त कणिकाओं का। श्वेत रक्त कणिका का क्या काम है, ये संक्रमण से पूरे शरीर को बचाते रहता है। शरीर में किसी भी प्रकार का बाहरी सोर्स से जब कोई बीमारी एंटर करने का कोशिश करता है, जिसको संक्रमण कहते हैं, उससे श्वेत रक्त कणिकाएं ही लड़ती हैं और हमारे शरीर को बचाती हैं। रुधिर वाहिकाएं क्या काम करती हैं, रुधिर वाहिकाओं में एक होता है धमनी और एक होता है शिरा। धमनियां हृदय से शरीर के अंगों तक शुद्ध रक्त ले जाती हैं और शिराएं अंगों से हृदय तक अशुद्ध रक्त वापस लाती हैं। धमनियां पूरे शरीर में शुद्ध रक्त को लेकर के जा रहा है और शिराएं जो है वो अशुद्ध रक्त को, वहां पर जब ऑक्सीडेशन का प्रक्रिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो गया या जो भी अपशिष्ट पदार्थ बना, उसको वापस लेकर के कौन आएगा, शिराएं। उसके बाद वहन तंत्र के कार्य क्या क्या है, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को पहुंचाना, पहला काम इसका ये हो गया। दूसरा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और हानिकारक पदार्थों को हटाना, वापिस लेकर के आ गया। कोशिकाओं में जो कार्बन ऑक्सीडेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ और जो हानिकारक पदार्थ बना उसको वापिस उत्सर्जी अंग तक लेकर के आना। उसके बाद हार्मोन और एंजाइम का परिवहन करना, हमारे शरीर में जितना भी हार्मोन और एंजाइम का निर्माण होता है उसको भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम है। उसके बाद है शरीर का तापमान नियंत्रित करना और शरीर को संक्रमण से बचाना। सीधा सीधा अगर हम लोग समझें तो मानव वहन तंत्र शरीर के सभी हिस्सों को जोड़ने वाला एक नेटवर्क है, यानी एक ऐसा सड़क है जिस पर सभी प्रकार की गाड़ियां आती और जाती हैं। ठीक है, कोई पैसेंजर को लेकर के जाता है, कोई सामान को लेकर के आता है, सब चलता तो एक ही सड़क पर है। तो ये एक ऐसा ही सिस्टम का निर्माण करता है जिसमें जो शरीर के लिए आवश्यक तत्व हैं वो शरीर के हर आवश्यक अंग तक पहुंचाने का काम करता है और जो काम का नहीं बचा शरीर में, जो अपशिष्ट हो गया, उसको वापस शरीर से निकालने के लिए लेकर के आने का काम भी यही करता है। जो जीवन के लिए आवश्यक सभी चीजों का आवागमन सुनिश्चित करता है, वैसे ही जैसे शहरों में सड़कें और वाहन करते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब है हम लोगों को समझना मानव हृदय के बारे में। ठीक है, हृदय हमारे शरीर में दोनों फेफड़ों के बीच अवस्थित रक्त को पंप करने वाला एक अंग है। पूरे शरीर में खून को भेजना और वापस उसको लेकर के आना हृदय का ही काम है। ठीक है, और यह है मानव के वहन तंत्र का एक बहुत ही ज्यादा प्रमुख अंग है। बात समझ रही है। मानव हृदय एक शक्तिशाली मुट्ठी के आकार का मांसपेशीय अंग है। मुट्ठी के आकार का ही ये एक मांसपेशीय अंग है, यानी कि ये पूरा तरह से मांसपेशी से बना हुआ एक अंग है जो मुट्ठी के आकार का होता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है। पूरे शरीर में रक्त पंप करता है। ये क्या काम करता है, पूरे शरीर में रक्त को पंप करना ही इसका मुख्य कार्य है। ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को पहुंचाता है और अपशिष्ट पदार्थों को हटाता है। यह 4 कक्षों में बना होता है। देखो, इसमें धमनियां हैं और शिराएं हैं। अभी थोड़ा देर पहले हम बताए कि धमनियों का क्या काम है, शिराओं का क्या काम है। धमनियों का काम है शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाना और शिराओं का काम है अशुद्ध रक्त को वापस लेकर के आना। तो ये एक दाब उत्पन्न करता है विद्युत तरंगों के माध्यम से, जिसके चलते हृदय धड़कता है और शुद्ध रक्त को शरीर के हर एक कोशिका तक पहुंचा देता है। फिर वहां से अशुद्ध रक्त को वापस फिर बुला लेता है अपने पास। इसमें कौन कौन से अंग है, देखो, शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा या दायां आलिंद इसको कहते हैं, मतलब महाशिरा अलग है, दायां आलिंद यहां पर इसको कहते हैं। शरीर के निचले भाग से महाशिरा यहां पर है, दायां नील्य है, यहां पर विभाजिका है, बायां नील्य है, बायां आलिंद है, फुफ्फुस शिराएं है, फुफ्फुस धमनियां है और महाधमनी है।
इस प्रकार से ये इसका काट दृश्य है जिसमें हम लोग इसके अंगों को समझ सकते हैं आसानी पूर्वक कि धमनियां कैसी होती हैं, शिराएं कैसी होती हैं और ये कहां पर अवस्थित होती हैं। ठीक है, यह 4 कक्षों में बना होता है। 4 कक्षों कौन कौन से? दायां नील्य, बायां नील्य, दायां अलिंद, बायां अलिंद। ठीक है, यही 4 कक्ष इसका मेन जो है काम करने का अंग है जो वॉल्व द्वारा नियंत्रित होता है। इसमें एक वॉल्व रहता है। क्या रहता है? वॉल्व। वॉल्व मतलब हुआ एक ऐसा नली कूप, यानी नलिका के ऊपर में एक कह लो झिल्ली लगा हुआ रहता है जो उस नलिका को बंद करता है और खोलता है। ठीक है, उसको वाल्व कहते हैं। उसके द्वारा नियंत्रित होता है और विद्युत आवेग द्वारा लयबद्ध रूप से धड़कते रहता है। इसको विद्युत आवेग मिलता है और ये धड़कते रहता है। औसतन लगभग 1 लाख बार प्रतिदिन में ये धड़क जाता है। इसमें 4 कक्ष होते हैं, 2 ऊपरी दायां और बायां अलिंद, 2 निचले दायां और बायां नील्य। इसमें एक सेप्टम होता है। सेप्टम मतलब क्या हुआ? एक मांसपेशीय दीवार जो दाएं और बाएं हिस्से को अलग अलग कर देता है। दाएं और बाएं हिस्से को क्या कर देता है? अलग अलग कर देता है। उसको हम लोग क्या कहेंगे? सेप्टम। वॉल्व क्या चीज है? 4 वॉल्व, ट्राइस्पिड, पल्मोनिक, माइट्रल और एओर्टिक, ये रक्त को केवल एक दिशा में प्रवाहित होने देते हैं। ये रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करने वाला एक मतलब की पार्ट है जिसको हम लोग वाल्व कहते हैं और उसका नाम दिया हुआ है। हृदय कैसे काम करता है? रक्त का आगमन करता है। अशुद्ध रक्त शरीर से दाएं अलिंद में आता है और दायां हिस्सा क्या होता है? यह दाएं नील्य में जाता है, फिर फेफड़ों में ऑक्सीजन लेने के लिए पंप होता है। बायां हिस्सा क्या होता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त बाएं अलिंद में आता है और फिर बाएं नील्य में जो इसे पूरे शरीर में पंप करता है। और धड़कन क्या चीज है? विद्युत प्रणाली हृदय को धड़काती है जिससे यह सिकुड़ता और स्थिर होता है। अब इसको एक बार बढ़िया से ध्यान से देखो। मानव हृदय जो होता है ये 4 हिस्सा में बटा होता है। पहला दायां नील्य, ठीक है, उसके बाद बायां नील्य, 2 हिस्सा हुआ, उसके बाद दायां अलिंद और बायां अलिंद। इसमें धमनियां और शिराएं मौजूद रहती हैं, महाधमनी मौजूद रहती है, महाशिरा और भी कई सारे मतलब के अंग मौजूद रहते हैं। सबसे पहले क्या, ये चारों जो अंग है, जो अलिंद और नील्य है, बायां और दायां लगा करके, इसी का मेन काम होता है रक्त को लेना और रक्त को देना। ये नियंत्रण वाल्व के द्वारा होता है। जैसे फुफ्फुस धमनियां हैं और फुफ्फुस शिराएं हैं, ये शुद्ध और अशुद्ध रक्त का आवागमन को नियंत्रित करता है और इसके जहां से मतलब कि ये नलिकाएं निकलती है ना, वहीं पर वाल्व लगा हुआ रहता है हृदय में, जो बंद होकर के या खुल करके रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करता है। ठीक है, और उसकी दिशा को भी नियंत्रित करता है। हृदय जो है ये मांसपेशी से बना हुआ एक अंग है जो बहुत ही शक्तिशाली होता है और मुख्य रूप से रक्त को ही परिसंचरण करने का कार्य इसके द्वारा पूरा किया जाता है। समझ में आया?